नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिहार के अफ़गान थे उन्होंने किस तरीके से जो है हुमायूं के लिए एक कठिनाई पैदा की और कैसे हुमायूं के रास्ते में रोड़े अटकाए। तो आज मैं बात करूंगा इसी क्रम में कि गुजरात और बंगाल किस तरीके से जो है हुमायूं के लिए कठिनाई का सबब बने रहे और कैसे उसको परेशान करते रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गुजरात और बंगाल की समस्या। देखो, जो गुजरात था, गुजरात में बहादुर शाह का राज्य था और वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात को लिखते हैं कि जब मैं पानीपत के निकट था, बहादुर शाह ने मुझको एक पत्र लिखा था जिस पर मैंने उसे अपने पास आमंत्रित किया। उसने आने का निश्चय किया, किंतु बीच में विचार बदल जाने के कारण वह वापस गुजरात लौट गया। तो इस प्रकार से जो है अब मुगलों के विरुद्ध अफगानों को शरण वो देता रहा, यानी जो बहादुर शाह था, ठीक है, जो मुगलों के विरोधी थे अफगान, उनको उसने अपने यहाँ शरण देना शुरू कर दिया था और वो उनकी सहायता करता रहा। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले में इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां जो था वो बड़ा प्रमुख था और उसने अपने दोनों पुत्रों के साथ इस समय गुजरात में ही शरण ली हुई थी, यानी इस बहादुर शाह के यहाँ शरण ली हुई थी। और बहादुर शाह ने इस आलम खां की काफ़ी मदद की मुगलों के विरुद्ध एक सेना को संगठित करने में। यही नहीं, इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 सैनिक मुगल पक्ष त्याग करके गुजरात चले गए थे, जहां बहादुर शाह ने उन्हें अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था। और इतना ही नहीं, आगे की अगर बात करूं मैं, तो हुमायूं के जब सिंहासन पर बैठा हुमायूं, तो उसके सिंहासन आरोहण के कुछ समय के बाद ही, यानी कुछ सालों के बाद ही, उसके जो बहनोई थे जमा, यानी मोहम्मद जमा, हुमायूं के बहनोई, तो हुमायूं के बहनोई मोहम्मद जमा ने उसके विरुद्ध जो विद्रोह किया था, जिसके कारण उसे बंदी बना लिया गया था, लेकिन यही मोहम्मद जमा जो है बयाना के दुर्ग से निकलकर गुजरात भाग गया था और वहाँ उसने जो है बहादुर शाह के यहाँ पर शरण ली और बहादुर शाह ने उसका एक बहुत ज़बरदस्त शाही स्वागत किया था। मोहम्मद जमा और मुग़ल पक्ष के जो सैनिक गुजरात पहुँचे थे वो बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा को और उन्होंने हवा दे दी थी, यानी बहादुर शाह की जो महत्वाकांक्षा थी अब वो बहुत ज़्यादा हिलोरे खाने लगी थी। तो इस तरीके से गुजरात जो है अब हुमायूं के रास्ते में काफ़ी एक भारी भरकम अड़चन पैदा करने वाला था। इसी प्रकार की अगर मैं बात करूँ बंगाल की, तो बंगाल के घाघरा युद्ध के पश्चात 1529 ईस्वी में बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, ठीक है, जिसकी मैंने पहले भी बात की है अपनी वीडियो में बाबर के समय में। तो 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक नुसरत शाह का एक राजदूत आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हुआ था, किसकी? बाबर की। और नुसरत शाह ने अपने राज्य में बाबर के किसी भी शत्रु को शरण न देने का वचन दिया था, लेकिन शीघ्र ही वो अपने वचन से जो है मुकर गया और बिहार के अफगानों को खुल्लम खुल्ला अपने यहाँ शरण दी और उनको जो है खुल्लम खुल्ला उसने साथ दिया। तो ये जो दो राज्य थे अब गुजरात और बंगाल, ये दोनों राज्य भी जो है हुमायूं के रास्ते में अड़चनें पैदा कर रहे थे। तो ये थी गुजरात और बंगाल किस तरीके से जो है हुमायूं के रास्ते में एक संकट पैदा करने वाले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशंस आपको काफ़ी लाभप्रद होंगी। चलिए मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।